हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सप्लोर फिजिक्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 1 हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी को हीट के बारे में आइडिया है। आप एग्जांपल के लिए कंसीडर कीजिए, जब आप अपने हाथों को किसी एक गर्म ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि उस ऑब्जेक्ट से हीट आपके हाथों तक आ रही है, जिसके कारण आपके हाथों में गर्मी महसूस होती है। जैसे कि हम लोग विंटर्स में आग के सामने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस आग से हीट हमारे शरीर तक आ रही है, जिसके कारण हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और हमें गर्मी महसूस होती है। या फिर हम लोग कभी धूप में बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सन से हीट हमारे बॉडी तक आ रही है, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है। उसी प्रकार अगर हम लोग किसी एक ठंडे ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हीट हमारे हाथों से उस ऑब्जेक्ट में जा रही है, जिसके कारण हमारे हाथों को ठंडा लगने लगता है। ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे हमें ये पता चलता है हीट एक तरह का एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। आइए अब हम लोग हीट के डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन के अनुसार हीट इज अ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट। मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, जैसे शुरू में मैंने जो एग्जांपल दिया कि जब भी हम लोग अपने हाथों को किसी गर्म ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस ऑब्जेक्ट से हीट हमारे हाथों तक आ रही है। मतलब उस ऑब्जेक्ट से कुछ थर्मल एनर्जी क्योंकि हमारे हाथों तक आ रही है। या फिर जब मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था कि जब भी हम लोग कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो हीट हमारे हाथों से उस कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर जाती है। हमारे हाथों से थर्मल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट तक जाती है। हीट को हम लोग मेजर करते हैं जूल से। चलिए इस डेफिनेशन को और भी अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद हम लोग हीट कैपेसिटी को समझेंगे। हीट के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उससे हमें हमें ये पता चलता है कि हीट एक स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। मतलब जब भी हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हैं, हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होती है। यह एक स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर है। कभी नहीं ऑब्जर्व किया गया है कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर हो रही है। हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी ट्रांसफर होता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ता है। ये एक स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर नहीं होता है। आप एग्जांपल के लिए फ्रिज को कंसीडर करें। हम लोग फ्रिज में फूड रखते हैं, फिर फ्रिज का डोर को बंद कर देते हैं। फ्रिज क्या करता है, फूड से हीट को रूम में ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो रूम में वो फ्रिज है, मतलब फ्रिज उस हमारे फूड से हीट को निकालेगी और उसे रूम में ट्रांसफर कर देगी, जिसके कारण हमारा जो फूड है वो और ठंडा हो जाता है या फिर फ्रीज हो जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर नहीं है। इसके लिए हमें फ्रिज में कुछ एनर्जी देना पड़ता है और जैसे ही पावर कट होगा दोबारा से हीट उस फूड में वापस आ जाएगा। तो हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में आने वाले वीडियोस में समझेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन में जो इन ट्रांजिट पार्ट दिया है उसको समझते हैं। ठीक है, कंसीडर कीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। आप उस ऑब्जेक्ट में हीट दिए, सर्टेन अमाउंट में हीट आप उस ऑब्जेक्ट में दिए, और जैसे ही हीटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये नहीं बोल सकते कि इस ऑब्जेक्ट में इतना अमाउंट में हीट प्रेजेंट है। ठीक है, आप एग्जांपल के लिए कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक कार है। आप उस कार में कुछ फ्यूल रिफिल करवाए। एक बार फ्यूल रिफिल हो जाने के बाद आपके कार में जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको ये इंडिकेट करेगी कि इस कार में इतना लेवल में फ्यूल प्रेजेंट है। बट हीट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार हीट हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में दे देते हैं, उसके बाद हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस ऑब्जेक्ट में इतना अमाउंट में हीट प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास ऐसा कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो हमें यह बता सके कि ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट में हीट प्रेजेंट है। हीट के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब वो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। अब हम लोग हीट कैपेसिटी को समझते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ऑब्जेक्ट में एक बार हीटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद
हम लोग ये कभी बोल नहीं सकते कि इस ऑब्जेक्ट में इतना हीट प्रेजेंट है। ठीक है, हीट के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी दिया है, कैपेसिटी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट में हीट प्रेजेंट है। एक हीट हमें तभी पता चलेगा जब वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर कर रही है। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए आपके पास एक बॉडी है और आप चाहते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर कुछ अमाउंट में इंक्रीज करें। सपोज कीजिए dt अमाउंट में इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें। इसके लिए आपको इस बॉडी में हीट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट में हीट देंगे कि इस बॉडी का टेम्परेचर dt अमाउंट में राइज करे। तो आंसर है dq इक्वल्स टू c dt। जो हम लोग बॉडी को हीट दे रहे हैं, dq अमाउंट दे रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? c dt के बराबर। यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, c इज इक्वल्स टू dq dt। यहाँ पर c क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से हमें यह पता चलता है कि ऑब्जेक्ट में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करे। इससे हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम लोग मेजर करते हैं जूल पर केल्विन से। अगर हम लोग हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दें तो वो हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम लोग मोल से डिवाइड कर दें तो वो हो जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो क्वेश्चन है कि हम लोग हीट कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक गैस है और हम लोग चाहते हैं कि इस गैस का हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना। तो हीट कैपेसिटी ऑफ गैस का मतलब है कि हम लोग इस गैस में कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे जिससे गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन राइज करे। पहले कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस है और कंटेनर चारों तरफ से क्लोज है। अब हम लोग इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं, इसमें कुछ अमाउंट में हीट देते हैं। हीट देने से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर राइज होगा। बिकॉज हम लोग का जो बॉक्स है वो चारों तरफ से बंद है, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब गैस चाहेगा एक्सपैंड करना बट ऐसा नहीं हो, मतलब गैस एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। इसी कारण से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं लेकिन वॉल्यूम को फिक्स करके। अब सेकंड केस सोचिए, सेकंड केस में हमारे पास एक कंटेनर है जिसका टॉप में हम लोगों ने एक पिस्टन को कनेक्ट कर दिया। ये पिस्टन मूवेबल है और हम लोग इस कंटेनर में गैस ले लेते हैं। अब हम लोग कुछ अमाउंट में हीट इसमें सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने से गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और गैस एक्सपेंड होना चालू होगा। मतलब ये पिस्टन भी अब धीरे धीरे मूव करेगा जिसके कारण अंदर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। हम लोग जिस लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे उस लैब का प्रेशर और इस सिस्टम का प्रेशर सेम रहेगा बट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बिकॉज गैस एक्सपैंड कर रही है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए हम लोगों ने दोनों ही केस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखा। पहला केस में हम लोगों ने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, उसके बाद हम लोग कुछ अमाउंट में हीट ऐड किए। और सेकंड केस में हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, फिर हम लोग कुछ अमाउंट में हीट ऐड किए। तो अब हम लोग दो नए क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे। पहला क्वांटिटी है Cv, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा है Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। पहला केस में Cv में हम लोग गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज कर रहे हैं बट वॉल्यूम को फिक्स रख रहे हैं। Cp में हम लोग गैस का टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं बट हम लोग यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। और Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ये क्यों होता है? ये जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब हम लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि Cp Cv से क्यों बड़ा होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।